इतिहास में गणेश नाम के एक महापुरुष आर्यव्रत हुए, जिसका कथन हमें देखने को मिलता है। गणेश का अर्थ होता है गणों का ईश्वर, यानी कि राजा या फिर प्रजापति। और गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही सूझबूझ से बनाई गई है। और साथ ही आज के समय में जो गणेश जी की मूर्ति और आकृति हमें देखने को मिलती है, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहला आता है एक दांत, जिसका पार्ट आपको मनुस्मृति में भी देखने को मिलता है। ये वो दर्शाता है कि हाथी के हमेशा दो दांत होते हैं, एक खाने के और एक दिखाने के। और ये हिंदी कहावत हमने कई बार सुनी होगी, इसका क्या अर्थ है और ये गणेश जी की प्रतिमा में हमें क्या दर्शाता है, ये भी हमें सीखना चाहिए कि एक राजा को हमेशा एक ही पथ पर चलना चाहिए और एक दृष्टि से हमेशा एक जैसी बात करनी चाहिए और रास्ते में कभी भी मन मंत्रों में नहीं भटकना चाहिए। यही एक राजा का और हमारा सर्वोत्तम धर्म है। दूसरा, गणेश जी की प्रतिमा में बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि हमें किसी की बात को बिना किसी भेदभाव के सुनना चाहिए और साथ ही साथ एक राजा होने के नाते अपने शत्रु की गुप्त बातों को भी ध्यान रखना चाहिए और ये उनके कानों को दर्शाता है कि ये चीज हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। तीसरा, इसी प्रतिमा में हमें एक लंबी सूंड देखने को मिलती है, जो कि यश और कीर्ति को दर्शाती है। साथ ही साथ मान, सम्मान, राष्ट्र और राष्ट्र अध्यक्ष को भी दर्शाती है, क्योंकि उनकी कीर्ति और उनका मान सम्मान दूर दूर तक होता है। इसलिए उनकी लंबी सूंड ये दर्शाती है कि एक राजा को और एक प्रजापति को इसी तरह होना चाहिए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरया।